मैं हूं दर्शन साखला और आज इस वीडियो में बात करते हैं इस 28 मई 2023 को इनॉग्रेट हुए, रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हुए नए संसद भवन में स्थापित हुई एक छड़ी की, जो संसद भवन से भी ज्यादा चर्चा में है। पब्लिक यूटिलिटी के लिए बनने वाली बिल्डिंग्स इस देश में रिकॉर्ड टाइम में शायद ही बनती होंगी, पर चलिए, अगर ये नया भारत है तो अच्छा है कि रिकॉर्ड टाइम डिलीवरी बाय गवर्नमेंट की नई पद्धति देश के लोकतंत्र के मंदिर से ही शुरू हो। नए संसद भवन को लेकर नई तरह की बातें भी हुई। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा संगोल, जो नया तो बिल्कुल नहीं है, प्राचीन है और इसके पीछे एक प्रतीकात्मक दर्शन है। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन में विधि विधान के साथ सेंगोल को स्थापित किया। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई यानी नीति परायणता और कोल छड़ी से मिलकर बना हुआ है। सेंगोल शब्द संस्कृत के संकु मतलब शंख से भी लिया हो सकता है और शंख शुभता की नई शुरुआत का प्रतीक होता है। सेंगोल सोने और चांदी से बना हुआ है। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित तमिल विश्वविद्यालय में आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर एस राजा वेल्लू के अनुसार तमिल में सेंगोल का अर्थ न्याय है। तमिल राजाओं के पास सेंगोल होते थे, जिसे अच्छे शासन का प्रतीक माना जाता था। शिल्लप्पदिकारम और मणिमेखले दो महाकाव्य हैं जिसमें सेंगोल के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। विश्व प्रसिद्ध तिरुक्कुरल में भी सेंगोल का उल्लेख है और इस सेंगोल की लंबाई लगभग 5 फीट तकरीबन 1.5 मीटर है और इसका मुख्य हिस्सा चांदी से बना है। सेंगोल को बनाने में 800 ग्राम सोना लगाया गया था और इस पर शानदार नक्काशी की गई है। तिरंगा भी उकेरा हुआ है। शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा उकेरी गई है क्योंकि नंदी को हिंदू धर्म में एक पवित्र पशु माना गया है और नंदी भगवान शिव का वाहन है। साथ ही नंदी को शक्ति संपन्नता व समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह समर्पण राजा और प्रजा दोनों का राज्य के प्रति लगाव को दर्शाता है। मंदिरों में नंदी हमेशा शिव के सामने स्थिर मुद्रा में बैठे हुए होते हैं। नंदी की स्थिरता को शासन के प्रति अडिग होने का प्रतीक माना गया है। इसके अतिरिक्त नंदी के नीचे वाले भाग में देवी लक्ष्मी व उनके आसपास हरियाली के तौर पर फूल, पत्तियां, बेल, बूटे के चित्र उकेरे गए, जो कि राज्य की संपन्नता व कृषि संपदा के प्रतीक है। संगोल को सामान्य भाषा में राजदंड कहा जा सकता है, जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक भी माना जाता है। जब अंग्रेज भारत से गए तो उन्होंने अपनी सत्ता सौंपने के प्रतीक के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी को सेंगोल सौंपा था। हालांकि इस बात को लेकर कुछ घंटों के लिए दो मत बने। कांग्रेस की ओर से जब जयराम रमेश जी ने बताया कि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा नेहरू जी को सेंगोल दिए जाने वाली बात और सेंगोल को नेहरू जी द्वारा हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की बात सही नहीं है, पर फिर तस्वीरें सामने आती है जिनमें नेहरू जी सेंगोल के साथ देखे जा सकते हैं। और ये किस्सा सामने आता है कि जब भारत को आजादी मिली तो भारत के आखिरी वॉइसरॉय माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि भारत की बागडोर ब्रिटिश से लेकर भारत को कैसे सौंपी जाए। नेहरू ने भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से सत्ता हस्तांतरण के बारे में सलाह ली। तब राजा गोपालाचारी ने कहा कि सदियों पहले दक्षिण भारत की चेरा, चोला, पंड्या वंशों में जिस तरह सत्ता का हस्तांतरण किया जाता था, ठीक उसी तरह अंग्रेजों से भारत को सत्ता सौंपी जानी चाहिए। और राजा जी ने बताया कि चोल साम्राज्य में इस परंपरा का पालन किया जाता था। राजा जी का सुझाव मानकर उन्हें भारत की स्वाधीनता का प्रतीक चिन्ह बनाने का कार्य भी दे दिया गया। राजा जी यानी थिरुवावाथुथरई, जो चेन्नई के अधिनम मठ के महाधीश के पास पहुंचे, मठाधीश ने वुम्मिदी बंगारू ज्वेलर्स को राजदंड बनाने की जिम्मेदारी दे दी, जिन्होंने इसे 1 महीने से भी कम समय में बना दिया और सेंगोल बनाने के लिए उन्हें उस वक्त 15,000 रुपए मिले। वो मिदी बंगारू चेट्टी ने सेंगोल तैयार करके अधिनम के प्रतिनिधि को दे दिया। अधिनम के नेता ने वह सेंगोल पहले लॉर्ड माउंटबेटन को दे दिया और फिर उनसे वापस लेकर 15 अगस्त 1947 के शुरू होने से ठीक 15 मिनट पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दे दिया। इसे बाद में इलाहाबाद म्यूजियम में नेहरू जी द्वारा इस्तेमाल की गई अन्य वस्तुओं के साथ रखा गया। चोल काल के दौरान भी राजदंड का प्रयोग सत्ता हस्तांतरण के लिए किया जा सकता था। उस समय पुराना राजा नए राजा को इसे सौंपता था।
राजदंड सौंपने के 7वीं शताब्दी के तमिल संत संबंध स्वामी द्वारा रचित एक विशेष गीत का गायन भी किया जाता था। कुछ इतिहासकार मौर्य, गुप्त वंश और विजयनगर साम्राज्य में भी सेंगोल के प्रयोग के किए जाने की बात कहते हैं या मानते हैं। और मोदी जी ने फुल बाहुबली स्टाइल में सेंगोल को संसद में स्थापित किया। 27 मई शनिवार को शरीर पर केसरिया पहने, माथे पर त्रिपुंड चंदन और गले में शैव परंपरा से जुड़ी मालाएं पहने तमिलनाडु के अधीनम महंतों ने पीएम मोदी को यह सेंगोल सौंपा। इसे बाद में रविवार को सुबह विधि विधान के साथ नए संसद भवन में स्थापित किया गया। इसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया गया है और भारत की प्राचीन विरासत के प्रतीक का स्थापित गौरवान्वित तो करता है, पर प्रतीक अक्सर सिर्फ प्रतीक ही रह जाता है। जैसे संस्कृत का फ्रेज सत्यमेव जयते हर सरकारी भवन में लिखा तो रहता है, पर क्या इसे देश की प्रैक्टिस में ला पाया गया है? वैसे ही हमारी संपन्नता, न्यायप्रियता का प्रतीक सेंगोल भी कहीं सिर्फ प्रतीक बनकर ना रह जाए। सेंगोल को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको ये सिर्फ स्टंट है या देश के पीछे के दर्शन को समझना चाहिए? और इस दर्शन को कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में रोल बॉल यानी रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ। और मैं भी सोच रहा हूं कि यार एक रोल बॉल स्टिक मैं भी बनवा लूं।